So we are going to complete the chapter today. That is part 3, election and representation. Last जो हमारे 2 सेशंस थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज इलेक्शन, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन, एंड इंडिया का जो सिस्टम है एफपीटीपी, why that has been adopted, what is the meaning of that, why it has been adopted, and जो दूसरा है हमारा that is proportional, वो हमने क्यों नहीं ली, proportional representation क्यों नहीं लिया in the Lok Sabha election. Yes, we have the PR system, but that we have only for the Rajya Sabha member, and that too we have a third variant. फर्स्ट इज वेयर देयर इज अ एक जो पूरी कंट्री है, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने जीते हैं उनको उस पार्लियामेंट में मिलता है. सेकेंड इज व्हेन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड द पार्टीज डिसाइड कितना कौन से जगह से किसको लेना चाहिए. थर्ड इज द वन इन विच इज इन आर, दैट इज हमारा प्रोपोर्शन, the total number of vote which is divided by जितने हमें number चाहिए plus 1, and that we do in the Rajya Sabha. So why we have not adopted the PR system? Because that is very complex, and the number of constituencies that we have is 543, which is a very huge. और ऐसे अगर हम PR system रखेंगे तो we would never have a stable government. अब जब हम लोग इलेक्शन बोल रहे थे तो देयर वाज वन वर्ड कि इन आवर इलेक्शन वी हैव रिजर्वेशन दैट हैज बीन अ पार्ट ऑफ अवर गवर्नमेंट. एंड ये जो रिजर्वेशन है, यानी कि अगर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो उसमें 84 जो है दैट इज फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 47 आर फॉर द शेड्यूल ट्राइब. तो ऐसा क्यों किया गया है? इज इट अ डिस्क्रिमिनेशन? इज इट दैट इनको एक्स्ट्रा मिल रहा है? तो नो. ड्यूरिंग द फर्स्ट एरा, हमारे यहां पर अगर हम ब्रिटिश एरा के बारे में बात करते हैं तो देयर हैज बीन अ टाइम व्हेन दीज पीपल वर डिस्क्रिमिनेट, एंड ऐसा था कि दे वर एक्सप्लॉइटेड. इनको इतना एक्सप्लॉइट किया जाता था कि मेन अगर हम बोले तो इसमें तो इन लोगों को कभी भी मौका मिलता ही नहीं. एंड टू हैव अ फेयर रिप्रेजेंटेशन, उनकी भी पार्टिसिपेशन को, क्योंकि हमारा जो कानून है वो कहता है राइट टू इक्वालिटी. हमारा सेकेंड चैप्टर था राइट टू इक्वालिटी, एंड राइट टू इक्वालिटी का मतलब है एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ. तो लॉ के अगर हम सामने है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है कि वी कैन ऑल्सो स्टैंड इन द इलेक्शन. और उसके लिए इट वॉज इंपॉर्टेंट दैट हम कुछ प्रोविजंस ऐसे बनाए जिससे कि ये जो लोग हैं दे आर ऑल्सो गेटिंग द फेयर रिप्रेजेंटेशन. पहले क्या था? देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स. नाउ व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी? मतलब इलेक्टोरेट और कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या डिफरेंस है? तो इलेक्टोरेट होता है जहां पर जो लोग हैं दे ऑल्सो बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी एंड द पर्सन हु इज इलेक्टेड ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम कम्युनिटी. यानी कि एक तरफ से वो एक अलग देश हो गया. उससे क्या होगा? दैट वुड डेफिनेटली हमारा जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगा. और अगर हम सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं, तो वहां पर मिक्सचर ऑफ पीपल होंगे. द पीपल विल बी फ्रॉम जनरल कैटेगरी ऑल्सो, शेड्यूल्ड ट्राइब ऑल्सो, एंड जो जनरल वाला है वो भी उस इंसान के लिए कर रहा है, दैट पर्सन हु इज बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब. इससे क्या होता है? इक्वालिटी आ जाती. सो दैट इज वाई ए सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिमांड किया था, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड, और उसकी जगह पर हम लोगों ने लिया था रिजर्वेशन. So we have noticed that in the FPTP election system, the candidate who secures the highest vote in a
particular constituency is declared elective. This often works to the disadvantage of similar social groups. This is even more significant in Indian social context because हमारे यहाँ पर क्या था? We always had the caste-based discrimination. और अगर हम caste-based discrimination के बारे में बात करें ना, तो उसका जो डीप रूट है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो. I don't know how many of you are seeing those things या आपने देखा हो, लेकिन ये एक हमारे देश का एक कीड़ा है. Very proudly, I say I belong to the highest Brahmin class. But I do not boast about that Sanatan Dharam और caste और ये. लेकिन मैंने अपने घर के अंदर, मतलब मैं am telling you, in my mother's place, in my in-laws place, I have seen this caste-based discrimination. And जब मैं उनको देखती थी ना, तो I used to think कि इतना, like in southern India, I don't know about all other places. In southern India, हमारे घर में क्या है, हमारा जैसे भी हमारा घर था, you enter the house, पहला एक चबूतरा होगा, and that would be washed daily, and उसी में हमारे यहाँ पर जो भी maids वगैरह आती थी, they would sit. They were not allowed to sit anywhere inside. And they would not enter into the main area. उनको जो भी कपड़े वपड़े धोने हैं, तो पीछे से साइड में आपका जो है, there is a proper corridor, वहां से पीछे जाओ. Water they could not take from the well, और अगर कोई अच्छा दिन है तो they would not be allowed. तो ऐसे कई ऐसी चीजें होती थी जो इंडिया के अंदर, जिसने हमें इनह्यूमन बना दिया था. So in such a social system, FPTP electoral system can mean that dominant social groups and caste can win everywhere. जो डोमिनेंट हैं, जो ज्यादा बड़े हैं, और जो ऑप्रेस्ड है, उनके लिए हमेशा रिप्रेजेंटेशन कम रहेगा. और भाई ये तो है, कौन चाहेगा कि मेरे हाथ से पावर जाए? कौन चाहेगा? Our constitution makers were aware of this difficulty and the need to provide a way to ensure fair and just representation to the oppressed social groups. This issue was debated even before independence and the British government had introduced separate electorates. ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, what is the difference between electorate and constituency? आपके पेपर में आता है difference between electorates and constituencies. The system mean that for electing a representative from a particular community, only those voters will be eligible who belong to the same community. यानी कि उसी कम्युनिटी के लोग रहेंगे और उसी कम्युनिटी का जो इंसान है वो खड़ा होगा. In the Constituent Assembly, many members expressed a fear this will not suit our purpose. क्योंकि अगर आप इक्वल चाहते हो, भाई वो वाला जो कम्युनिटी है वो उन लोगों के लिए, तो वहां जो लोग रहते हैं वो भी उसी कम्युनिटी के होंगे, वहीं के होंगे. So development will not be equal and they will not be able to make policies for us. हम उनके लिए नहीं बना पाएंगे. Therefore, it was decided to adopt the system of reserved constituency. What is reserved constituency? All the voters in a constituency are eligible to vote out, but the candidate must belong to that particular community or social section. यानी कि जहां आपका शेड्यूल कास्ट होगा, वहां जो इंसान खड़ा होगा, that person will belong to scheduled caste. लेकिन वहां जो वोटर्स होंगे, they would be mixed. Whereas in an electorate system, वो एरिया भी उन्हीं का होगा. और there are certain social groups which may be spread across the country. Like हम scheduled caste के बारे में बताते हैं, तो they are spread. लेकिन जो tribes है ना, they are not
spread everywhere. आपके ट्राइबल वहीं पर है जहां आपका फॉरेस्ट एरिया, जहां ट्राइबल कम्युनिटीज आपके रहते हैं। और इसीलिए, और फिर अब आप ये सोचो कि जो लोग हैं वो स्प्रेड है, तो किस, अगर मैं सोच लो, मैं कहती हूँ कि ये जो एरिया ये शेड्यूल कास्ट के लिए है, ऐसे तो बहुत सारे एरिया होंगे, फिर उनकी बारी नहीं आएगी। So in a particular constituency, their numbers may not be sufficient to be able to influence a victory. However, taken across the country, they are significantly sizable. So to ensure proper representation, a system of reservation becomes necessary. The Constitution provides for reservation in the Lok Sabha and state legislative for scheduled caste and scheduled. This provision was made initially for a period of 10 years. One marker question में ये आया है. And a result of successive constitutional amendments. लेकिन अब ये जो है 2030 तक इसको कर दिया गया. पहले सोचा गया था कि बीच में करेंगे, but now it has been amended and now till 2030, जब तक इलेक्शंस होंगे 2030 तक, उसके बाद अगेन द स्टेट डीलिमिटेशन जो आपका है वो दोबारा करेगा. दे वुड मेक अ सर्वे, दे वुड सी वेदर दे आर गेटिंग इक्वालिटी, देन द डिसीजन विल बी टेकन. द नंबर ऑफ सीट्स फॉर बोथ ऑफ दीज ग्रुप इज इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द पॉपुलेशन. दैट इज, अगर हम उनका कितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग, तो 84 फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड 47 फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब. नाउ दिस इज, ये जो ट्राइबल है ये है. In the past, thanks to the major political party, thanks to British government, thanks to every enlightened Indian citizen, we have been isolated, kept as if we were in the zoo. मतलब ये आदिवासियों ने बोला है कि हमें तो जू में जैसे रखा हुआ हो. And we have insisted on a reservation of seats as far as the legislatures are concerned. We have not asked for separate electorates. हम electorates नहीं मांग रहे हैं, हम कहते हैं कि कम से कम हमें एक अलग सा कॉन्स्टिट्युएंसी तो प्रोवाइड करो. अदरवाइज अभी तक इन लोगों के साथ जो है जानवरों के जैसा जो है बर्ताव होता है. सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Who decides which constituency is to be reserved? ये आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन होगा. राइट, ऑन व्हाट बेसिस इज दिस डिसीजन टेकन? भाई कौन सा कॉन्स्टिट्युएंसी हमारा रिजर्व्ड है? आर द रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसी स्टैटिक, मतलब यही रहता है? नो, नो, ऐसा नहीं होता है. राइट, ऐसा नहीं होता. The decision is taken by an independent body. बहुत 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 important, delimitation commission. The delimitation commission is appointed by the President of India, ये वाला पूरा paragraph, and works in collaboration with the Election Commission of India. इनको क्या किया जाता है? इनको constituencies को check करना पड़ता है. They have to draw up the boundaries of constitution or constituencies all over the country. A quota of constitution to be reserved is fixed depending on proportion of the scheduled caste or scheduled tribe in that state. Then once they draw, the delimitation commission looks at the composition. Those constituencies that have the highest proportion of scheduled tribe, scheduled tribe के लिए, and in case of scheduled caste, the delimitation looks at two things. It picks constituency that has higher proportion of scheduled caste, but also spreads these constituencies in different regions. मैंने बताया scheduled tribe आपके उन्हीं areas में जहां आपका tribal group है, but scheduled caste हमारे हर जगह पर है. This is because scheduled caste population is generally
spread evenly throughout the country. These reserve constituencies can be rotated each time the delimitation exercise is undertaken. यही आपका important है. मतलब ये जो है 10 साल के लिए करते हैं, and maybe 2 elections में one particular area can be said as reserve. अगली बार वो ना हो. जैसे दिलशाद गार्डन पहले रिजर्व में आया था, लेकिन लास्ट टाइम नहीं था. तो वो हर बार एक एक्सरसाइज, यानी कि हर बार दे मेक द डेटा, दे ट्राई एंड देन दे ट्राई टू फाइंड आउट कि किस जगह पे इन लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है. देन ऐसे बड़े सारे होते हैं, ऐसा तो नहीं कि वो एक होता है. तो नेचुरल है कि सबको बराबर बारी देनी है, तो इसीलिए दे डू इट ऑन अ रोटेशन बेसिस. बट शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या होता है, दे आर लिमिटेड टू दोज एरियाज जहां आपके ट्राइबल्स रहते हैं, दो मे बी इन द फॉरेस्ट, नियर द फॉरेस्ट, और द आपके जो भी उसका नाम क्या, जहां पर आपके माउंटेन्स हैं वहां पर. तो इसीलिए वहां आपका थोड़ा कम होता है. The Constitution does not make similar reservation for other disadvantaged group. अगर हम वैसे रिजर्वेशन देखते हैं तो जनरल कैटेगरीज, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, ऐसे कई आते हैं, बट उनके लिए नहीं बनाते. तो why? Because of late there has been a strong demand seeking reservation of seats in Lok Sabha and state for women. Yes, women का तो बन गया है. This year 2024 it was passed कि the reservation for women should be equal in the Lok Sabha. अभी हमारा है 3rd लेवल पर, दैट इज इन द आपके लोकल गवर्नमेंट में. बट अब कहा गया कि 1/3 ऑफ द सीट शुड बी फॉर द विमेन. Reservation of seats for women has already been provided in the urban and urban rural and urban local body, that is आपका local government. और ये हम उसी में करेंगे. So that is, there has been there through the नारी शक्ति वरदान अधिनियम के थ्रू जो है किया जा रहा. Already it is passed. But अब जब elections होंगे तभी they will be implemented. So why there is a need of reservation? Because हमारे यहाँ पर there are disadvantaged people living, and to give them a fair representation because they were exploited in the earlier eras, उनके लिए भी reservation किया जाता है. And this is done by the delimitation. जो delimitation commission है वो करता है, who is appointed by the President of India and works with election commission. जब इलेक्शन होता है तो उनका काम होता है कि पूरा जो है पूरे 543 एरियाज में देखे कहां पर दे हैव द डेटा, कहां पर शेड्यूल का ज्यादा है, कहां ट्राइब ज्यादा है, एंड देन किस एरिया को पिछली बार मिला था, देन ऑन अ साइकिल बेसिस वो जो है उसको रिजर्वेशन. यानी कि जब कैंडिडेट जब खड़ा होगा तो ओनली द रिजर्व कैंडिडेट, यानी कि बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप, विल स्टैंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया. राइट. अब हमारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो 9th में भी था, 10th में भी है, 11th में भी है. इलेक्शंस अभी आजकल इफ यू वॉच द न्यूज, इसके ऊपर काफी चर्चे चल रहे हैं. देयर हैज बीन एलिगेशंस दैट इन सम स्टेट्स द वोटिंग वाज आपका जो है इट वाज फेक. देयर वाज मतलब कि ऐसे कई गलत वोटर्स के नाम आ जाते हैं. कई बार जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो मनी यूज करते हैं, मसल पावर यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो इनको स्पॉन्सर करते हैं, उनके पास खूब पैसा होता है तो वो खूब कैंपेनिंग पर पैसा लगाते हैं, बट इन द रियल दे डू नथिंग. कई कई जगहों पे पूरा का पूरा बैलेट का बॉक्स जो है वो गायब हो जाता है. नॉट इन आवर कंट्री, एवरीवेयर इट हैपेंस. इट्स नॉट इन इंडिया. जिम्बाब्वे में आप देखो, यू सी इन मेक्सिको, दीज आर वेरी कॉमन. लोगों को धमकाया जाता है, समटाइम्स दे आर ब्राइब, हमें दे दो वोट. देयर आर सो मेनी वेज थ्रू विच an election can be challenging. The true test is that election should be free and fair.
If we want democracy to be translated into reality, the election system is impartial and transparent. ये जरूरी है, यानी कि जिनको हम चाहते हैं वही आए, लेकिन कई बार होता है, कई बार होता नहीं होता. एंड दिस इज अ वेरी व्हाट यू कॉल कॉमन प्रॉब्लम. कई जगहों पर क्या होता है, ओनली एंड ओनली द पीपल बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर फैमिली, मतलब जो टिकट्स होती हैं वो सिर्फ फैमिली को, फैमिली मेंबर्स या उनसे रिलेटेड लोगों को ही दिया जाता है, जिससे कि जो हाईएस्ट सीट्स हैं वो उनके अपने पास रहे. तो दिस हैज बीन बिकमिंग a very big challenge. The government of India, Supreme Court, Election Commission, इन लोगों ने जो है they have made many provisions. उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस किए हैं जिससे कि ऐसा ना हो. लाइक देयर इज वन थिंग, कई बार क्या होता है, इलेक्शंस होने के बाद रिजल्ट आया, भाई हमारी पार्टी नहीं जीती, अपनी पार्टी छोड़ दिया, कूद कर दूसरी पार्टी में चले गए. डिफेक्शन 12th में आएगा, 12th में है ये आपका. कई बार लोग क्या करते हैं, दे मे ब्राइब. इसीलिए द गवर्नमेंट ने जो है एफिडेविट्स बनवाई है. इट इज मैंडेटरी दैट यू आर गिविंग ऑल द क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, अपना बता रहे हो इफ देयर इज एनी, आपके पास कितना पैसा है, कितना खर्चा है, एवरीथिंग. देन जो डिफेक्शन मैंने बोला है, एंटी डिफेक्शन लॉ इज देयर, येट दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन. नाउ apart from elections, reservations, there are things कि कौन वोटर होगा, कौन जो है कंटेस्ट करेगा. तो फर्स्ट इज इन इंडिया वी हैड दिस वन कि भाई देयर शुड बी अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब ही है व्हेन एवरीवन हु इज एलिजिबल, who is called as an adult, must be eligible for voting, which is called as universal adult franchise. In many countries, the citizen had to fight long battle to get this right. In many countries, women could get this right very late. Like आप फ्रांस में देखो 1948 में मिला था. But in India, right from the very one, जब हमारा ये इलेक्शन कमीशन बना था, उस दिन से हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ही यूज किया, वही हमने यूज किया. That is, we have granted universal adult franchise anyone who is above. तो शुरू में till ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है, till 1989 it was still 21 years. Then the amendment was made and it was reduced to 18 years. यानी कि आज की डेट पर 18 साल से above anyone, whether a male or female, anyone is eligible to participate in the election. बहुत कम केस ऐसा होता है जैसा द पर्सन इज इनसेन, मतलब वो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है या कल उसकी हैंगिंग होगी, उस पर्टिकुलर को छोड़कर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि कौन वोट नहीं कर सकता. इन द जेल ऑल्सो द बैलेट बॉक्सेस आर देयर. दिस इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जो हमने राइट्स में पढ़ा था. राइट टू इक्वालिटी मतलब everyone has a right. So many people thought and many think so today that giving the right to vote everyone irrespective of educational qualification was not right. भाई कई लोगों का मानना है अनपढ़ इंसान क्या करेगा, बट पढ़ाई लिखाई का हमारे पॉलिटिकल थियोरी में सेम क्वेश्चन है, ये सेम मतलब आपके सेकंड बुक में है. देखिए पढ़ाई लिखाई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए आपको समझ चाहिए.
Our constitution makers had a firm belief the ability and worth of all adult citizens is equal matters, not that what is their educational qualifications. What is true for the right to vote is also for right to contest. So all citizens have the right to stand for election, become the representative, but there should be some age requirement. Like for the Lok Sabha, a person should be 25. There are some other restrictions. There is a legal provision who has undergone imprisonment for 2 years या more को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता. बट उसके अलावा अगर हम एजुकेशन, क्लास, जेंडर बोलते हैं तो नहीं है. तो क्यों नहीं है? मान लो कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन होगा तो कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है. Yes, I understand that a doctor, an engineer, a teacher have better आउटलुक, लेकिन हमारा आउटलुक होगा अपने एरिया में एक्सपर्टीज होंगे. वी मे नॉट बी गुड इन द ओवरऑल पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल थियोरी जो है दैट इज डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल. यहां लिखा हुआ है why is adult franchise compared to an elephant? This is because it is a very big task. इलेक्शन में एडल्ट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना इज अ मेमोथ टास्क. बहुत मुश्किल होता है. इसीलिए उसको जो है एक बड़ा टास्क बोला गया है. इट हैज बीन कंपेयर टू एन एलिफेंट. अब हमारे यहाँ पर इलेक्शन हमने देखा, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन है. तो जो इलेक्शन कमीशन है उसका रोल क्या है? व्हाट इज द रोल? इलेक्शन कमीशन इन इंडिया हैज अ मेजर रोल. आपको पता है द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन जब हमारे यहाँ बना था, सुकुमार सेन जो हमारे उस वक्त में थे फर्स्ट, ही वॉज द वन जो फर्स्ट थे. उन्होंने जो है ये उम्मीद की थी पहले, शुरू शुरू में तो ये लगा था कि भाई कैसे होगा, कैसे होगा, हाउ इट इज गोइंग टू बी डन. क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन में किसी का नाम नहीं होता था. जो लेडीज होती थी उनका नाम होता था वाइफ ऑफ, ऐसे उनको एज नहीं पता होता था. तो हाउ टू बी. बट द इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन इंडिपेंडेंट. इट इज एन इंडिपेंडेंट. उसकी वजह से क्या है, दे डोंट कम अंडर द प्रेशर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. एंड वंस दे आर इलेक्टेड, एक बार वो इलेक्ट हो जाते हैं तो देन दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी वन. द नेक्स्ट इज हु इज द प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर. पेपर में आता है, जबकि इट इज नॉट गिवन इन द बुक. अब बुक में इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर होता है वो चेंज होता रहता है. तो इसीलिए उनका नाम जो है वो दिया नहीं जाता. जो आपका प्रेजेंट होता है वो आपको लेना है. इस वक्त में हमारे हैं ज्ञानेश कुमार एंड विवेक जोशी. और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हमारे जो थे वो थे सुकुमार सेन. सुकुमार सेन वाला क्वेश्चन तो 12th में आता है. प्रेजेंट वाला 11th में बहुत बार आया. नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, मेनी अ टाइम्स की हु इज द प्रेजेंट. सो डू ऑफ कोर्स if you are not satisfied you can google it and find out who is the present one. आपको मिल जाएगा. जो भी उस वक्त में होता वो हमारा फर्स्ट सॉरी प्रेजेंट होता, बिकॉज अभी पहले कोई और थे, अभी चेंज हुए. So several efforts have been made in India to ensure free and fair election. The most important is the creation of Independent Election Commission, जो हमारे यहाँ बनाया गया. And once the election commissioner is elected, he or she is not responsible, he or she is responsible on themselves. और ये आर्टिकल 324 के अंडर हमारा जो है बनाया गया है, जिसको हम इलेक्शन कमीशन बोलते हैं. he is appointed by the president of India. मतलब जो उनको
दिया जाता है चीफ और ये क्या करते हैं, देयर इज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन एवरी स्टेट. So Article 324 of the Indian Constitution provides an independent election commission. Independent matlab they won't come under the pressure of anyone. These words in the Constitution are very important, for they give the election commission a decisive role in virtually everything to do, चाहे वो moral code of conduct हो या कुछ और हो. And the Supreme Court has agreed to with this interpretation. To assist the election commission, एक हमारा मेन है, उनके लिए अलग अलग स्टेट्स में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसेस होते हैं. बट जो हमारा लोकल लेवल होता है ना, उसका इलेक्शन कमीशन नहीं करते हैं, उसके लिए वो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है वो करते हैं. ये आपके 10th में भी था पेपर. दे कैन बी ईदर अ सिंगल मेंबर और मल्टी. पहले तो एक ही होते थे, बट फिर उसके बाद देयर हैव बीन, अभी जैसे विवेक जोशी और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानेशन दोनों हैं आपके. So there have been two election commissions were once again appointed. Commission became multi-member and has remained multi-member since. Initially, there were many apprehension, but there was a sharp difference because भाई अगर 2 या 3 होंगे तो difference of opinion हो सकता है. And अगर ऐसा कुछ होता है, then Supreme Court is the one which decides. But अब it is acceptable. The Chief Election Commission, ये वाला जो है हमारा, this is what are their powers. He presides over the Election Commission, but does not have more powers than election commissioners. The CEC and the 2 election commission have equal power. They are appointed by President of India on the advice of the Council of Ministers. It is therefore possible for a ruling party to appoint a partisan person. This fear has led to many suggesting that this procedure should be changed. कई बार उनको लगता है कि जब इलेक्शन कमिश्नर को हम करते हैं तो जो रूलिंग पार्टी है उनसे अगर राय लिया जाता है तो हो सकता है कि वो उन्हीं को सपोर्ट करे जो उनकी पार्टी को सपोर्ट करे. होता भी है और कई बार हमारे यहाँ नहीं भी हुआ. हमारे यहाँ ऐसे ऐसे इलेक्शन कमिश्नर्स रहे हैं जिन्होंने रूलिंग पार्टी के भी अगेंस्ट अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रखा है. The Constitution ensures the security of the tenure of CEC. Normally they are appointed for 6 years. But मान लो किसी इंसान की एज उस वक्त में 60 थी एंड नेचुरल 5 साल बाद 65 का हो जाएगा, तो इन दोनों में से जो पहले होगा the person will retire. The CEC can be removed before the expiry of the term by the president of both house. लेकिन कैसे? अगर उनके ऊपर कोई केस हुआ है. This is done to ensure a ruling party cannot remove a CEC. तो उसके लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले 2/3 of majority in both the houses. उनके ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगा है, कोई इल्जाम लगा है, and when the majority is there, then only the person can be removed. First, इलेक्शन कमीशन का काम होता है अपडेटेड वोटर लिस्ट बनाना. एवरी ईयर नंबर ऑफ पीपल टर्न 18, नंबर ऑफ पीपल डाई, तो उनको फ्रेश बनाना पड़ता है. देन दे हैव टू मेक दैट लिस्ट फ्री ऑफ एरर्स, एज, सब कुछ. देन कब इलेक्शंस होंगे, कौन से पीरियड में होंगे, लेजिस्लेटिव के अलग होते हैं, आपके लोकसभा के अलग होते हैं. देन व्हेन द नोटिफिकेशन होने के बाद नॉमिनेशन कब तक फिल कर सकते हैं. फिर नॉमिनेशन करने के बाद कई बार क्या होता है, इलेक्शन कमीशन उसको स्क्रूटनी करती है. फिर अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है वो विड्रॉ कर सकता है. देन किस टाइम के बीच में जो है इलेक्शन होगा, उसके लिए दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद ऑल अदर डिपार्टमेंट्स लाइक एजुकेशन. कोई ऐसी कोई फंक्शन, कोई ऐसा कोई गेम, जैसे हमारे यहाँ पर अगर ओलंपिक्स है उस वक्त में इलेक्शन है तो दैट विल बी, तो दे हैव टू कोऑर्डिनेट. देन व्हाट विल बी द डेट्स इन डिफरेंट एरियाज. देन पोलिंग कैसे रहेगी, कब रहेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसा रहेगा. एंड इफ दे फील कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में
कोई कोड वॉयलेट हुआ है, हो सकता है वहां पर री इलेक्शन हो। अभी पिछले बार में महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। एंड दे ऑल्सो गिव द रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अलॉट सिंबल्स, उनका जो सिंबल है उसको अलॉट करते हैं। नॉर्मली जो इलेक्शन कमीशन है वो छोटा सा एक ग्रुप है, सो दे डोंट हैव देयर ओन स्टाफ। तो उनको क्या करना पड़ता है, दे टेक द हेल्प ऑफ ऑल द पीपल लाइक टीचर्स, देन ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन डिफरेंट गवर्नमेंट एरियाज, उनको अपने अंडर उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए डिप्यूट करते हैं। बट वंस द इलेक्शन इज ओवर एवरीवन गोज बैक, लेकिन उस पीरियड तक द पीपल हैव टू वर्क अंडर द इलेक्शन कमीशन। It conducts the election with the help of administrative machinery. Once the election process has begun, the commission has control over the admin as far as election related work is concerned. During this process, the administrative officer of state, central government are assigned election related duty. The election commission has full control over this. The EC can transfer, stop their transfer. मतलब उस पीरियड में उनके पास उन इंसान के रिगार्डिंग सारे। Over the year, the Election Commission of India has emerged as an independent authority, asserted the power. It has acted in an impartial and unbiased manner. ऐसे बड़े सारे किस्से हैं अगर हम पढ़ते हैं तो। When Election Commission has been very strong. The record of Election Commission also shows that every improvement, my book scrolls up, सबका स्क्रॉल डाउन होता, मेरा स्क्रॉल अप होता। It has been more independent and assertive than it was 25 years ago. This is not because powers and constitutional protection. The Election Commission has started using effectively the power it had in the Constitution. Since 51 to 52, 17 Lok Sabha elections have been held. Many state by-elections. The Election Commission has also faced the changes. कई बार, और ऐसी जगह जैसे असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इट ऑल्सो फेस द सिचुएशन ऑफ हैविंग पोस्टपोनिंग, बिकॉज कभी किसी प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो गया, कभी कुछ और हो गया। In 2002, it had also one more when the Gujarat Assembly was dissolved. But the Election Commission found unprecedented violence in that state had made it impossible to hold free and fair election. So they postponed it by few months. And the Supreme Court जो है, they have always been supporting. अब यहाँ पर देखो, ये वाली पिक्चर काफी बार आया पेपर में। The Netaji is afraid of EC. Why? Because जो इलेक्शन कमीशन है ना, it always makes the model code of conduct. And अगर कोई कैंडिडेट, कोई नॉर्मल पर्सन उनके खिलाफ अगर शिकायत लगा देता है that the person has violated the model of, और model code of conduct में क्या होता है, you should not give a hate speech, you should not use religious symbols, any kind of discrimination, you should not use religious areas, you should not misuse the powers of government. ऐसे कई होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, अपने बारे में बताते बताते हम दूसरों की बुराई करनी शुरू कर देते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है, दे मिस यूज द प्रॉपर्टी। तो उस वक्त में अगर शिकायत होती है, लाइक देयर वाज अ वेरी बिग एलिगेशन ऑन वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट पार्टी, नॉट टू नेम इन द क्लास, कि उन्होंने जो है ब्राइब किया, ओपनली उन्होंने बोला था। मतलब मेरे को इतनी हंसी आ रही थी कि वो कैंपेनिंग में दैट पर्सन वाज टेलिंग, जो तुम्हें पैसा दे रहा हूं उनसे पैसा लो, लेकिन वोट हमें देना। देन ऐसे वर्ड्स रिकॉर्ड हुए, इलेक्शन कमीशन ने उनका जो है मतलब कि उनको पहले वो नोटिस देते हैं, एंड इवन इफ दे डोंट एग्री, फिर उसके बाद हो सकता है उनका कैंडिडेचर तक जो है दे मे बी, इट मे बी कैंसल्ड।
So they have been very powerful, and in fact I can say that they have not, उन्होंने कभी ना इस बात पर कभी वो नहीं किया कि ये प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर है, ऐसा कभी नहीं किया. दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ अवर इलेक्शन कमीशन. नाउ डेफिनेटली मैंने जैसे आपको बताया कि नॉट ओनली इन आवर कंट्री, इन एवरी कंट्री वेयर देयर इज अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, नेचुरल है, हर एक इंसान अपने आप को तो जीतना चाहता है ना. कौन चाहता है कि भाई दूसरा जीत जाए? जब हम स्कूल लेवल पर पढ़ाते हैं तो मैंने देखा है कि हर टीचर चाहते हैं कि उसके ही सब्जेक्ट में हो, दूसरे टीचर की बुराई कर देंगी या फिर उनको पीरियड नहीं लेने देंगी. कहीं ऐसा होता है? कौन कौन होता है वो ऐसा चाहेगा? हमारे यहाँ भी होता है रिगिंग, बैलेट बॉक्स, मतलब कि उसका नाम क्या, कई बार क्या होता है, माल प्रैक्टिसेस होते हैं, एज आई सेड, डिफेक्शन रहता है, उसका नाम क्या, मसल पावर. सो नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैन बी एवर परफेक्ट, and there might be many flaws and limitations. Any democratic society has to keep searching for mechanism to make free and fair in maximum. With the acceptance of adult suffrage, freedom to contest election, establishment of independent election, India has tried. However, the experience of past 72 years has given many suggestions. The Election Commission, political party, various independent group, many scholars have come with proposal. Like पहले क्या होता था, किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पैसा जा रहा है, nobody knew. But now Election Commission, Supreme Court has given this specific कि आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास कहाँ से पैसा होता है, इंटरनल ऑडिट होना चाहिए. एंड इट शुड नॉट बी कि जो आपके पार्टी प्रेसिडेंट है उसको आप कोई भी चूज करता है, आप इंटरनली इलेक्शन करके उनको चूज करो. सो सच रिफॉर्म्स हैव बीन देयर. और सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कुछ लोगों का मानना है, सम ऑफ द सजेशंस आर, our system should be changed from FPTP to some variant of PR. कुछ लोगों का मानना है, उनका मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज कभी पावर में नहीं आती हैं उनको कुछ प्रोपोर्शन में दे वुड आल्सो गेट द चांस. देयर शुड बी स्पेशल प्रोविजन फॉर एटलीस्ट 1/3 ऑफ विमेन, जो कि लागू हो रहा है. There should be stricter provision to control the role of money in electoral poll. ये फंडिंग जो होती है बड़ा, बहुत ही बड़ा एक अलग सा, there are so many people, ये इनको फंडिंग कर रहा है, वो उनको फंडिंग कर रहा है. So they say कि the government should have some special fund जिससे कि लोग बाहर से पैसा ना ले, जिससे नेचुरली कि भाई अगर मैं पैसा ले रही हूं एक, तो मैं उसके फेवर में ही बनाऊंगी सारे के सारे रूल्स जब मैं व्हेन आई कम टू पावर. कैंडिडेट विद एनी क्रिमिनल शुड बी बार्ड इवन इफ देयर अपील इज पेंडिंग. ये बहुत अच्छा है, अभी तक हुआ नहीं है, बट एफिडेविट हमें देना पड़ता है कि एनी क्रिमिनल. लेकिन ये बिल्कुल सही है. हमारे यहाँ पर जब हम मजाक करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है, देयर इज वन जोक ऑल्सो इसके ऊपर, कि many a times people with severe criminal background become. There should be a law to regulate the functions of political parties, that they are, ये मैंने जो बताया कि they should keep a record, उनको कहाँ से पैसा मिल रहा है. There are but a few suggestions, there is no consensus. मतलब सभी ने सब पे नहीं माना, क्योंकि भाई कौन मानेगा कि मेरे को पैसा नहीं लेना, तो जो जो बोलता है उसके खिलाफ आने वाले भी होते हैं. Free and fair can be held only if the candidates, parties, those involved agree to abide to the spirit. Apart from legal reforms, there are other ways of ensuring कि हम कर सकते हैं. One is people themselves have to be more vigilant. ये पेपर में आता है, आया है. भाई पहले क्या होता था, इलेक्शन का मतलब है छुट्टी, और हम किसी भी पार्टी को ज्यादा एनालाइज नहीं करते थे. The more you participate, the more you understand, then only it will be possible. We cannot directly involve, but कर सकते हैं. So there, before it is necessary, various political institutions, voluntary organizations are developed, and
in functioning as watchdog. जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे ना, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लेकिन ये जब ही होगा जब हम उस चीज में इन्वॉल्व होंगे. I was teaching class 9th, maybe now it is more than 10 years. There was election and I said I'm not going to. Next day there was an election and my maid in the institute, she said, ma'am, I'm not going to come tomorrow since there is election. Or according to the government rule, the elections जब होते हैं तो we have to give the holiday to the people who are working. ठीक है. तो my students were sitting at there, they said, मैम आप नहीं छुट्टी करोगे? मैंने कहा ना, मैं नहीं छुट्टी करूंगी. They said, why? I said, because I don't want to participate. मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने participate नहीं किया था. जब पहली बार 18 साल की हुई थी, मैं तो बड़ी खुश थी जाके मैंने participate किया था. I went, but then for 2 elections I did not. तो मेरा एक बहुत सुपर फेवरेट स्टूडेंट है समीर. तो he said, मैम क्यों नहीं करोगे आप? I said, because for me all the parties are similar. मुझे तो कुछ नहीं फर्क दिखता. So he said, ma'am, you are teaching us political science. You are giving us the meaning of political science. And if you are not participating, then how? वो दिन था और आज का दिन है. I definitely participate in the election, whether I am voting for a political party या मैं नोटा में डालूं. नोटा means none of the above. लेकिन मैं वोट अपना जरूर डालती हूँ क्योंकि वन सिंगल वोट मेक्स डिफरेंस. ऐसे कई इंसिडेंट्स इंडिया में रहे हैं जब एक वोट से एक पॉलिटिकल पार्टी जीती है. सो योर वोट काउंट्स. आजकल तो बड़े सारे कैंपेनिंग होती है, सेलिब्रिटी कैंपेनिंग होती है. दे शो दैट सेलिब्रिटीज आर देयर. तो आजकल तो बहुत कुछ है, सोशल मीडिया में आते हैं जो मतलब माने हुए लोग, दे कम, दे एंडोर्स. बट यस, जब तक हम सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं, स्टैंडिंग में, उनको फॉलो करने में, अगर कोई गलत होता तो उसके लिए आवाज उठाने में, वी शुड बी ऑलवेज, तभी ये रिफॉर्म्स हमारे जो है वो हो सकते. So that is all in the chapter election and representation, which deals about the election system in India, FPTP, PR, what is the role of election commission, who are the election commissioners, what are their challenges, पूरा का पूरा इसमें आ जाता है, election and representation. With this, the chapter is complete from all the spheres along with NCERT, right?